Hello everyone, my name is Yashleen and today we will be studying the chapter Birth by A.J. Cronin. So this chapter is an excerpt from the Citadel. The Citadel में से एक छोटा सा पार्ट लिया गया और उसका चैप्टर बना दिया गया आपकी बुक में द बर्थ. अब इसमें जो मेन कैरेक्टर है एंड्रयू मैनसन, ही हैज़ जस्ट रिसेंटली completed his education at the medical college और अब वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज इन अ स्मॉल माइनिंग टाउन. So one day, returning home. So it was nearly midnight and Andrew Manson was returning back home after spending a very disappointing evening with his girlfriend Christine. तो जब वो वापस आते हैं अपने घर पे तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे जॉ मॉर्गन उनकी वेट कर रहे थे. अब जॉ मॉर्गन वहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि उनकी वाइफ को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए थी. अ नाइट कॉल. अब जॉ मॉर्गन और सुजैन मॉर्गन की मैरिज को 20 ईयर्स हो चुके थे एंड दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. तो यहाँ पे जब जॉ मॉर्गन वहाँ पे उनकी वेट कर रहे होते हैं तो एंड्रयू मैनसन उन्हें कहते हैं कि आप थोड़ी देर वेट करो, मैं अपना बैग लेके आता हूँ. और उसके बाद वो दोनों जॉ मॉर्गन के घर की तरफ निकल जाते हैं. अब यहाँ पे एंड्रयू मैनसन जो थे उन्हें ये अनएक्सपेक्टेड नाइट कॉल का नहीं पता था कि वो उनके फ्यूचर को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, कि एक तरीके से उनके लिए कि वो उनके फ्यूचर पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देगी. एट द पेशेंट्स हाउस. तो जब वो जॉ मॉर्गन के घर पे जाते हैं वहाँ पे वो देखते हैं कि एक छोटा सा नैरो सा स्टेयरकेस है और वो जब वो क्लाइंब करते हैं तो एक स्मॉल बेडरूम वहाँ पे आता है. तो एंड्रयू बताते हैं कि वो जो बेडरूम था वो बहुत क्लीन था लेकिन उसमें फर्नीचर अच्छा नहीं था और वहाँ पे एक ऑयल लैम्प था जिससे पूरा रूम जो है वो लाइट अप हो रखा था. और बेड के ऊपर थे सुजैन मॉर्गन जो कि पेशेंट थे एंड हु इज़ एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड. और सुजैन मॉर्गन की साइड पे उनकी मदर थे और एक एल्डरली मिडवाइफ थे जो उनके साइड पे बैठे हुए थे. आफ्टर दैट एंड्रयू मैनसन एग्जामिन्स द पेशेंट और वो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और उन्हें पता था कि अभी बहुत लंबी वेटिंग है और उन्हें वेट करना पड़ेगा. अब एंड्रयू सोचते हैं कि अगर वो घर वापस जाते हैं तो हार्डली उन्हें 1 आवर की भी रेस्ट नहीं मिलेगी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वहीं पर रुक कर वो वेट करेंगे. एंड ही केम डाउन टू सिप टी. थॉट्स ऑन मैरिज. सो 1 घंटे के बाद वो वापस अपस्टेयर्स जाते हैं और सुजैन मॉर्गन की प्रोग्रेस देखते हैं. उसके बाद वो अपनी थॉट्स में लॉस्ट हो जाते हैं. वो बहुत से लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने मैरिज की थी और उनकी इतनी अनसक्सेसफुल मैरिज रही. तो पहला केस वो बताते हैं अबाउट ब्रैनविल हु वाज डिसीव्ड बाय अ वुमन एंड द सेकंड पर्सन वाज एडवर्ड पेज हु वाज मैरिड टू द इल नेचर्ड ब्लॉडविन एंड was living unhappily apart from his wife. तो ये दोनों जो लोग थे ये दोनों की बहुत ही अनसक्सेसफुल मैरिज रही थी. अब इन दोनों के बारे में सोचने के बाद जो एंड्रयू मैनसन है वो कंक्लूड करना चाहते हैं कि मैरिजेस जो है वो एक फेलियर होती हैं और बहुत अनसक्सेसफुल होते हैं. बट सडनली ही थिंक्स अबाउट हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन एंड ही वॉन्ट्स टू कंक्लूड दैट मैरिजेस आर ऑल्सो अ प्लेजेंट स्टेट. तो वो जब क्रिस्टीन के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो अपनी थॉट्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो काफ़ी देर तक एक सेम पोस्चर में काफ़ी देर तक क्रिस्टीन के बारे में ही सोचते रहते हैं. अ लॉन्ग वेट. उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्हें एक ओल्ड वुमेन की वॉइस सुनाई देती है जो कि एंड्रयू मैनसन से कहते हैं कि आप मेरी डॉटर को क्लोरोफॉर्म मत दीजिए क्योंकि ये बेबी को और मदर को हार्म पहुंचाएगा. लेकिन जो एंड्रयू है वो कहते हैं कि एनेस्थीसिया से ना ही बच्चे को और ना ही मदर को कोई हार्म नहीं होगा. देन ही लुक्ड एट द क्लॉक विच शोड 3:30. अब बहुत देर हो चुकी थी, रात बढ़ती जा रही थी और उन्हें पता था कि बहुत लंबी वेट होने वाली है. तो उसके बाद वो बेडरूम में चले जाते हैं. एंड्रयूज डिलेमा. एन आवर लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल के बाद सुजैन मॉर्गन जो है वो एक स्टिल चाइल्ड को बर्थ देती हैं. अब ये जो चाइल्ड जिसकी बर्थ हुई थी वो बहुत ज़्यादा स्टिल था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, ना वो क्राई कर रहे था. तो एंड्रयू जो थे ही वाज शिवरिंग विद हॉरर. जब वो देखते हैं उस बच्चे को, ये कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा, कोई साउंड क्यों नहीं आ रही, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बहुत हॉरिफाइड हो जाते हैं. एंड ही वॉज लुकिंग एट द लाइफलेस फॉर्म. वो देखते हैं कि जो वो चाइल्ड है वो जिसका अभी बर्थ हुआ है वो बिल्कुल लाइफलेस था. एंड आफ्टर लुकिंग एट हिम ही वॉज वेरी टेरिफाइड. ही लुक्ड एट द मदर. अब चाइल्ड को देखने के बाद वो मदर की तरफ देखते हैं हु वॉज इक्वली इन अ डेस्परेट स्टेट एंड नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. तो बच्चे को देखने के बाद जब वो मदर की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि उसे भी उतनी ही इक्वल अटेंशन चाहिए. तो जो एंड्रयू है वो एक डिलेमा में होते हैं कि वो पहले बेबी को सेव करे या फिर वो पहले मदर को सेव करे.
एंड्रूज डिलेमा वाज सॉल्व्ड व्हेन ही पास द बेबी टू द नर्स। अब एंड्रू जो है वो एक डिलेमा में थे कि वो किसको पहले सेव करे। तो एंड्रू जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो जो चाइल्ड है वो नर्स को दे देंगे और अपनी पूरी अटेंशन जो है वो मदर को देंगे। अब एंड्रू बताते हैं कि जो मदर थी सुजैन मॉर्गन, शी वाज फेंट एंड शी वाज अनकॉन्शियस। और वो बताते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी एंड शी वाज पल्सलेस। तो एंड्रू जो है वो पूरे एफर्ट्स करते हैं कि वो उसे किसी तरह से रिस्टोर कर सके और वापस उसकी कॉन्शियसनेस ला सके। आफ्टर दैट ग्रेजुअली हर हार्ट स्ट्रेंथन। अब एंड्रू के लगातार एफर्ट्स करने के बाद उसके एफर्ट्स जो है वो रंग लाते हैं। जो लेडी है सुजैन मॉर्गन, उसका हार्ट जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है और वो वापस उसमें एक लाइफ आ जाती है। वापस वो अपनी कॉन्शियसनेस गेन करना शुरू कर देती है एंड शी वॉज आउट ऑफ डेंजर। चाइल्ड्स कंडीशन। अब जो मिडवाइफ थी ना वो बहुत ज़्यादा फ्राइटन हो चुकी थी एक स्टिल चाइल्ड को देख के एंड शी लिटरली डम्प्ड द चाइल्ड अंडर द बेड। वो एक स्टिल चाइल्ड को देख के उन्होंने एक सोग न्यूज़पेपर में बच्चे को फेंक दिया था वहाँ पे। लेकिन जो एंड्रू है वो उससे पुल करते हैं बच्चे को वापस और वो क्या देखते हैं दैट इट वाज अ परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय। फिजिकली वो एक परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय था लेकिन वो बिल्कुल लाइफलेस था, वो बहुत ज़्यादा स्टिल था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थे। अब एंड्रू बताते हैं कि उसके जो लिम्स है, उसकी जो वार्म बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वाइट हो चुकी थी, बहुत पेल हो चुकी थी। Then he tells that the skin was lovely and it was smooth and tender। जैसे कि एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, कितनी सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, वैसे ही वो चाइल्ड था। लेकिन उसका जो हेड था वो बहुत लूजली उसकी नेक से हैंग कर रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी इसमें दोबारा लाइफ आ भी पाएगी या फिर ये बच पाएगा। आफ्टर दैट हिज लिम्स सीम्ड बोनलेस। उसकी जो लिम्स थी वो ऐसे लग रहा था जैसे उसमें कोई बोन होती ही नहीं है। Then he says that it was a case of suffocation। अब एंड्रू को पता चलता है कि ये जो केस है ना ये सफोकेशन का है। इसमें जो चाइल्ड है उसे ऑक्सीजन नहीं पहुंची है और उसके ब्लड में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से वो चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सफोकेट हो चुका था और इसकी वजह से वो स्टिल बॉर्न हुआ था। देन ही सेज कि सफोकेशन के केस के साथ साथ उसकी जो स्किन थी ना वो बहुत ज़्यादा पेल थी, बहुत वाइट कलर की थी और वो बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा वीक था। एफर्ट्स टू ब्रिंग द चाइल्ड बैक टू लाइफ। अब जो एंड्रू मैनसन है उन्हें केस याद आता है, एकदम सिमिलर केस, जैसे कि एक समैरिटन में केस हुआ था वो बिल्कुल इस केस से बहुत ज़्यादा सिमिलर था। तो एंड्रू जो है वो याद करते हैं कि उसमें क्या ट्रीटमेंट हुआ था और एकदम से एंड्रू में एक होप जाग जाती है कि वो उस बच्चे को भी सेव करेंगे। देन एंड्रू ही ऑर्डर्स द नर्स टू गेट हिम हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड द बेसिन। उसके बाद एंड्रू जो है वो नर्स को ऑर्डर करते हैं कि तुम हॉट वाटर लेके आओ, कोल्ड वाटर लेके आओ, बेसिन लेके आओ। एंड आफ्टर दैट वो चाइल्ड को लिटा देते हैं एक ब्लैंकेट के ऊपर और एक स्पेशल मेथड जो है रेस्पिरेशन का उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ही स्प्लैशेस द कोल्ड वाटर इन वन बेसिन एंड देन ही स्प्लैशेस द ल्यूकवार्म इन द अदर। 15 मिनट्स जो है वो पास हो चुके थे पूरे इस प्रोसेस में, जो उनका एक स्पेशल मेथड था रेस्पिरेशन का। लेकिन 15 मिनट्स पास होने के बाद भी, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी उस चाइल्ड में कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही थी। ना तो वो ब्रीथ कर रहा था, ना उसमें कोई मूवमेंट हो रही थी। तो 1 मिनट के लिए तो जो एंड्रू मैनसन है उनमें भी बहुत ज़्यादा होपलेसनेस जो थी वो फैल चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके थे, उन्हें कोई होप नहीं दिखाई दे रही थी। बट देन द मिडवाइफ, अब जो मिडवाइफ थी ना वो एंड्रू को देख के बहुत ज़्यादा फ्राइटन भी हो चुकी थी और वो उनके पूरे एक्सप्रेशंस देख रही थी कि ये कैसे कर रही है। एंड ऑल ऑफ अ सडन शी सेज फॉर मर्सी सेक डॉक्टर इट इज स्टिल बॉर्न। अब जो मिडवाइफ है वो बोलती है कि डॉक्टर ये एक स्टिल बॉर्न है, आप इसके ऊपर इतने ज़्यादा एफर्ट्स क्यों कर रहे हो, ये नहीं, इसमें कोई मूवमेंट होने वाली। लेकिन एंड्रू जो थे वो बिल्कुल कोई अटेंशन नहीं पे करते मिडवाइफ को और वो अपनी जो एफर्ट्स है उस पर कंटिन्यू करते हैं। देन अ मिरेकल। अब एंड्रू जो है वो अपने सारे एफर्ट्स करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे, अब एंड्रू जो है वो एक लास्ट एफर्ट करना चाहते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें है एक होप था कि अब मैं दोबारा से एफर्ट्स करूँगा और मे बी इस लास्ट टाइम में भी वो जो चाइल्ड है वो बच जाए। से एंड्रू जो है वो चाइल्ड को रब करते हैं एक टॉवल क्रश के साथ। उसके बाद वो अपने जो हैंड्स है वो उसकी चेस्ट के ऊपर रेस्ट करते हैं। एंड ऑल ऑफ ए सडन ही सीज दैट द चाइल्ड इज़ नो गैस्पिंग। वो देखते हैं कि उसका जो हेड जो इतना ज़्यादा वीक था और वो उसकी नेक से बिल्कुल हैंग कर रहा था, अब वो वापस से बिल्कुल स्टेबल हो चुका है और वो इतना ज़्यादा लाइफलेस नहीं लग रहा था। देन ही रीडबल्स हिज एफर्ट एंड आफ्टर दैट ही सीज दैट द चाइल्ड वॉज नो गैस्पिंग। एंड ऑल ऑफ ए सडन वो देखते हैं कि जो चाइल्ड है वो उतना ज़्यादा लाइफलेस नहीं दिख रहा था। उसका जो हैंड जो बिल्कुल, उसका जो हेड था जो इतना लाइफलेस था, नीचे नेक से बिल्कुल हैंग कर रहा था लूजली, अब वो उतना ज़्यादा लाइफलेस नहीं दिख रहा था।
और उसकी जो स्किन थी वो भी पिंक टर्न होती जा रही थी, जो कि इतनी ज़्यादा पेल थी। एंड ऑल ऑफ ए सडन ही हेयर्स द चाइल्ड्स क्राई। अब एकदम से उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनती है और जो नर्स है वो चिल्ला के बोलती है, ओ माई गॉड इट्स अलाइव। तो उन सबको पता चल जाता है कि उसके जो एफर्ट्स है वो काम में आए और वापस से जो चाइल्ड है वो उतना ज़्यादा लाइफलेस नहीं रहा और उसकी मूवमेंट्स भी होनी शुरू हो गई। अ साई ऑफ रिलीफ। अब एंड्रयू मैनसन जो थे वो बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हो चुके थे। उन्होंने चाइल्ड को, नर्स को पकड़ाया एंड आफ्टर दैट इतने एफर्ट्स करने के बाद एंड्रयू मैनसन खुद भी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे और वो नर्स को कहते कि मैं अपना बैग जो है वो बाद में फेच कर लाऊंगा और उसके बाद वो नीचे चले जाते। Then he sees that the old women were standing against the wall. अब जो ओल्ड women है, सुजैन मॉर्गन की मदर, वो एक वॉल के साइड पे रेस्ट कर रहे थे और वो अपनी एक इनऑडिबल प्रेयर जो है वो प्रे कर रहे थे कि दोनों बच्चा और जो मदर है वो दोनों सेव हो जाए। एंड द मदर वो स्टिल अंडर द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। एंड्रयू जो है वो जॉ मॉर्गन को देखते हैं और वो कहते हैं कि वो कितने ज़्यादा टेंस थे और उन्हें टेंस देखने के बाद वो जॉ को भी बोलते हैं कि जो चाइल्ड है और मदर है वो दोनों सेव हो चुके हैं और दोनों ठीक है। एंड देन ही वॉक्स अवे। अब ये सारी प्रोसेस में, ये इतना एफर्ट्स में सुबह हो चुकी थी और जो एंड्रयू है वो वापस नीचे जाते हैं और वहाँ पे वो जब चल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उस मॉर्निंग स्काई के नीचे बहुत से और सारे माइनर्स भी उनके साथ चल रहे थे। एंड ही वाज थिंकिंग कि आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग ग्रेट एट लास्ट। अब एंड्रयू को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। उन्हें ऐसे लग रहा था कि आज उन्होंने कुछ बड़ा किया है, आज उन्होंने कुछ अच्छा किया है।